उनका कोई कैरेक्टर ही नहीं है या कंजूस हैं। अगर एक ख़ानदान में डेथ हो गई है तो वो पूरे गांव की जिम्मेदारी होती थी कि वो घर वालों को पता ही नहीं होता था कि 3 4 दिन 5 दिन वहाँ खाना कहाँ से पक रहा है, सारे मेहमानों को संभाला किसने है, कैसे संभाला है, ना किसी को जताया जाता था ना किसी को कहने की ज़रूरत होती थी। ये सारी की सारी एक कंबाइन, जैसे कहते हैं ना, कंबाइन फैमिली लिविंग थी, जिस पे आजकल हमारा बच्चे, जावेद साहब तो चीख रहे हैं ना कि बच्चों को बचाएं। बच्चों को कैसे बचाएं जब तक माएँ वैसी नहीं होंगी, बाप हलाल घर नहीं लाएंगे तो वो बच्चा उसका हो के भी हरामदा होगा जब उसे वो हराम खिलाएगा। ठीक है, जो भी करप्शन कर रहा है, हराम का माल खा रहा है, वो हराम ज़्यादा है, वो हराम से पल रहा है। गाली नहीं है, ये हकीकत है, ये सच है। ठीक है, बल्दियत के नाम में अगर ठीक लिखा भी हुआ है, लेकिन वो वालिदी अगर घर ला के हराम खिला है, वो चाहे अपने बेटे बेटी को रिश्वत खिला रहा है, किसी मजलूम का पैसा निचोड़ के खिला रहा है, या अपनी बेटी से जना कर रहा है, बात एक ही है, वो दोनों ही हराम है। मुआशरा इस जगह पे चला गया है कि हमें कोई खौफ खुदा ही नहीं है। यही उन साहब का जवाब है। जो दूसरी मैं क्लिप आज आए हुए हैं, वो भी पीएचडी डॉक्टर हैं, वो भी बेचारा जवाब ढूंढ रहा है, और मैं वो क्लिप सुना दूं। अशरफ साहब को पहले भी मैसेज पहुंचा हुआ है, मैं आपको जवाब इसमें दे देता हूं, मुझे अब ढूंढना पड़ेगा। बरीरा और उनके हस्बैंड आए हुए हैं आज की? नहीं, नहीं आए हुए मैं ख्याल। तो उन्होंने मुझे भेजा है कि मेरे उस्ताद हैं यूईटी में, फिर लम्स में भी रहे, कैलकुलस की थ्योरी उनकी बड़ी मशहूर है। तो वो बड़े बीमार थे, तो मुझे वो बताने लगे कि डॉक्टरों को समझ नहीं आ रही, मैं इतना बीमार हूँ, इतने टेस्ट हो गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रही एलोपैथ्स को। तो उसने आगे से कह दिया कि सर आप सूरह रहमान सुने और 3 बार अल्लाह करके पानी पी लें, अगर आप इतनी तकलीफ़ में हैं तो इसी से शिफा हो जाएगी। तो उन्हें नहीं पता था कि उन तक पहले भी मैसेज जा चुका है, ज़ारा भी बता चुकी थी उन्हें। तो वो उन्होंने ना सिर्फ उनको स्नैप किया, बल्कि उन्होंने फेसबुक पे और अपने सोशल मीडिया के ऊपर इस वाक़े को बार बार लिखा कि मैं बड़ा फ़ख्र से, मेरा स्टूडेंट था और वो पीएचडी है और आगे टीचर है, तो मुझे बड़ी खुशी थी, मेरा अच्छा स्टूडेंट है। लेकिन कल जब मैंने उसे अपनी बीमारी का बताया तो उसने अजीब जहालत की, और उसने मुझे कहा कि कुरान मजीद की फ़लानी आयत को सुन लो और फ़लानी आयत को पढ़ लो तो इससे तुम ठीक हो जाओगे। तो ये जाहिलों को समझ नहीं आती। मिसाल उन्होंने उसकी ये दी कि जब हलाकू खान ने बगदाद पे हमला किया तो कोई उससे लड़ने नहीं आया, फ़ौज उसके साथ दिलजमी से लड़ी नहीं, कोई भी नहीं उससे लड़ा। और उसकी वजह ये थी कि सारे के सारे अपने घरों में बैठ के तस्बीयाँ, वजीफ़े और चिल्ले कर रहे थे कि हलाकू खां या चंगेज़ खां चला जाएगा। तो हम, मेरी कौम जो है वो इस तरह के पीएचडी प्रोड्यूस कर रही है। तो उसने मुझे वो शॉर्ट भी भेजा हुआ था कि सर मेरा बड़ा दिल भी तकलीफ़ में आया कि मेरे टीचर हैं और इतनी तकलीफ़ में भी हैं, उसके बावजूद नहीं सुन रहे। मैंने कहा कि देखो मेरी बात सुनो, अबू जहल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे थे, ठीक है, और उसे अबुल हकम कहा जाता था, हिकमत का बाप। अरब की पंचायत में, जिसमें सईदना उमर फ़ारूक जैसे शख्स जो हैं वो 18वें नंबर पे आते थे, वो नंबर 1 पे था। ठीक है, हिकमत में उसको ऐसे समझा जाता था, बहादुरी में, टेक्टिक्स में, हर चीज़ में। उसके बावजूद आज तारीख उसको अबू जहल के नाम से ही जानती है। उसकी हिकमत की कोई चीज़ कहीं नज़र नहीं आती है। ठीक है, और ये दूसरा जवाब भी है जिन लोगों ने कहा है कि वो सवाल चलें आप लोग नरेट करेंगे तो उसे कर लेंगे, उसका जवाब भी मैं दे दूंगा कि काबे में अल्लाह ताला आजकल किन लोगों को बुला रहा है और क्यों बुला रहा है, और जो लोग उम्रे करते हैं, हज करते हैं, क्या वो नेक होते हैं सारे ही, और दूसरे जो नहीं जा सकते वो गुनाहगार होते हैं, अल्लाह उन्हें नहीं बुलाता। तो उसका जवाब यही है कि अबू जहल के पास चाबी थी काबे की, ना सिर्फ खुद अंदर जाता था बल्कि उसके पास ही कंट्रोल था कि कौन अंदर जाएगा कौन नहीं जाएगा। ठीक है, और उसी काबे में उसने बुत भी रखे हुए थे और उससे अपना बुत फतह नहीं हुआ था। ठीक, ये जो इल्म का बुत होता है ना, जानने का बुत, मानने का बुत, और जब एलोपैथी से 1 महीने से छितर खा के पैसे दे के भी पता नहीं चल रहा कि उसे क्या है, तो वो सिर्फ एक तजर्बा करने पे भी तैयार नहीं, जो अपने आप को साइंसदान कहता है, कि उसे एज ए साइंटिफिक थ्योरी ही, उसको एक हाइपोथेसिस के तौर पर ही उसको लेके टेस्ट ही कर ले, उसके बाद लिखे जो भी करना है। लेकिन जिसके नसीबे में नहीं है ना, उसके नसीबे में नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। तो जी 1 मिनट, वो